अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने फंक्शंस तक कंप्लीट कर लिया था और वाइल लूप का भी जो कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया था। अच्छा जी, आज की क्लास मेन है, सही है। पहले भी मेन थी, वो सारी आपकी चल रही थी, लेकिन आज की क्लास ज़्यादा मेन है बिकॉज़ आज की क्लास में हम लोग क्लासेस सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। अच्छा, तो आज की क्लास ज़रा स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, क्लासेस पे हम बात करते हैं और क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये क्लासेस होती क्या हैं और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है या फिर इनका क्या कॉन्सेप्ट है, सही है कि ये प्रोग्रामिंग में इतनी अहमियत रखती हैं। अच्छा, मैं आपको क्लासेस के बारे में बताता हूँ। देखें, क्लासेस जो होती हैं ना, उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेते हैं कि आपकी एक स्कूल का डेटा है, सही है। एक स्कूल में हर एक बच्चे का डेटा है, सही है। उसका फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सही है। कॉन्टैक्ट इन्फो, फुल एड्रेस और बच्चे के ग्रेड्स वगैरह, ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं, सही है। तो अब उसको स्टोर करने के लिए, सही है, या फिर उसको कह लें कि एक फॉर्म होता है, सही है। एडमिशन फॉर्म होता है, सही है, एक कोई भी स्कूल का या किसी का भी। तो डेटा सेव करने के लिए एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जो आप लोग भरते हैं। फिर इसके बाद आपका जो भी टेस्ट वेस्ट वाला मामला होता है और आपको एडमिशन मिल जाता है स्कूल में। तो अगर वो एडमिशन फ़ॉर्म की बात की जाए तो उसके अंदर काफ़ी बेशुमार चीज़ें पूछी हुई होती हैं, सही है। और वो क्यों पूछी हुई होती हैं? ताकि आपकी जो पर्सनल इन्फो है, जो कि उस स्कूल को ज़रूरत है उसकी, वो कहीं ना कहीं आपका डेटा सेव करेंगे, सही है। तो उस फॉर्म को हम सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है, क्लासेस। अच्छा, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर्म जो है वो क्लासेस है। अब स्कूल के अंदर वो एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या कि कोई भी सॉफ्टवेयर पे, और वो उसके मल्टीपल प्रिंट आउट्स निकलवा देंगे। ऐसा है कि नहीं? वो उसके मल्टीपल प्रिंट आउट्स निकलवा देंगे। अब जो जो पेरेंट आता जाएगा वो एडमिशन के लिए वो उनको फॉर्म देते रहेंगे। अब आप ये देखें कि फॉर्म उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा बनाया था और उस एक फॉर्म को उन्होंने उसके बेशुमार प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म बांट दिए। तो प्रोग्रामिंग में उस फॉर्म को हम क्लासेस लेते हैं, ठीक है। अब क्लासेस ये कि फॉर सपोज़ मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और वो मेरा क्या है कि मैं लोगों से फॉर्म भरवा रहा हूँ साइन अप का या लॉगिन का। हमारा जो फेसबुक होता है जो, सही है, मैं लॉगिन और साइन अप का फॉर्म भरवा रहा हूँ। तो बेटर अप्रोच क्या है प्रोग्रामिंग में कि मैं एक क्लास बना दूँ फॉर्म की। इससे क्या होगा, मेरा जो डेटा है जो उस फॉर्म में सेव होना है वो सेव हो जाएगा, सही है। और उससे क्या होगा कि वो मैनेजेबल कोड हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा को आप हैंडल कर सकते हैं उसमें, क्लासेस में, सही है। तो हम अब क्लासेस के उस पे जाते हैं, सिंटैक्स पे। अच्छा, क्लासेस का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। पाइथन पूरी ही बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंग्लिश ओरिएंटेड है, रिलेट आप कर सकते हैं, सही है। तो अगर मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ तो आप इसका सिंटैक्स देखें, सिर्फ एक लाइन में आप अपनी क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू फॉन्ट में, ये आपका सिर्फ डिफाइनिंग ऑफ अ क्लास है, सही है, कि क्लास को आपको डिफ़ाइन कैसे करना है। हम अपने वी एस कोड पे आते हैं।
अब हमारी जो एग्जांपल थी उसमें हम लोग एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। अब उसके लिए मैंने एक क्लास बना दी। क्लास का जो सिंटैक्स है, या जो भी हमारे जो पिछले हम सिंटैक्स पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शन हो गया हमारा, लूप वूप सब कुछ सही है, हर कीवर्ड स्मॉल केसेस में, ये आपको पता है ना, हर कीवर्ड स्मॉल केसेस में, सही है। अच्छा, अब क्लास के अंदर एक थोड़ा सा माइनर चेंज है कि जब आप उसका कोई भी लीगल नेम दे रहे होंगे, जैसे अभी आप मैंने क्लास लिखा, ये कीवर्ड हो गया, इस कीवर्ड से पाइथन को ये पता चल जाएगा कि ये जो अभी आगे जो ये नाम लिखने वाला है वो क्या है, क्लास है कोई, सही है। तो अब मैं आगे कोई नाम लिखना था, मैंने लिख दिया एडमिशन फॉर्म। अब पाइथन को ये पता चल जाएगा कि एक एडमिशन फॉर्म के नाम से क्लास डिफाइन की हुई है, लेकिन सिंटैक्स में हमें पता है कि पैरेंथेसिस लगाना, ये राउंड ब्रैकेट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, सही है। और ये राउंड ब्रैकेट्स हम क्यों लगाते हैं, ताकि पाइथन को ये पता चल सके कि ये क्लास है, ये उस क्लास का नाम है, ये जो डिफ़ाइन की हुई है। अगर मैं ये पैरेंथेसिस ना लगाऊं तो पाइथन को ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, सही है। तो अब उसको पाइथन को भी मालूम होना चाहिए ना कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने क्या कर दिया, राउंड ब्रैकेट्स लगाए और सेमी कोलन लगा के एंटर दबाया। सेमी कोलन दबा के एंटर का मतलब हम सबको पता है, इंडेंटेशन के लिए, सही है। अब ये मेरी क्लास जो है सिंपल मायनों में ये क्या हो गई, डिफ़ाइन हो गई, सही है। मैंने एक अभी तक क्या किया, मैंने एक क्लास डिफ़ाइन की है जो कि एडमिशन फॉर्म के नाम से, सही है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा देखो, फंक्शन जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ होता था, हम फंक्शन को ऐसे डिफ़ाइन करते थे, सही है, और हम ऐसे लिख देते थे, सही है, हम ऐसे लिखते थे और आगे हम ऐसी सेमी कोलन लगा देते थे। अब फंक्शन और क्लास में देखो फ़र्क, देखो फंक्शन जो होता है ना वो आपका विद इन द कोड रीयूजेबिलिटी के लिए होता है, सही है। और जो क्लास है आप उसके अंदर कोई भी काम करा सकते हो। अब क्लास के अंदर हमने फॉर्म की एग्जांपल दी थी कि हम फॉर्म उसमें बनाएंगे और हमें एक फॉर्म ही बनाना पड़ेगा और हमें जितनी दफ़ा भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हम कर सकते हैं। अब फंक्शन और क्लासेस में सिमिलैरिटी ये है कि आप देखो फंक्शन जो था वो आपका आर्ग्यूमेंट लेता था एज अ पैरामीटर, ऐसा है कि नहीं। हम फंक्शन को जब कॉल कराते थे तो हम कोई ना कोई स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट देते थे, जो कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता था, या फिर कोई भी अदर आर्ग्यूमेंट होता था। तो वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता था, तो वो क्या करता था, उसको जाके टारगेट करता था और हम उसके ज़रिए फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पास करते थे। वही चीज़ क्लास के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे इसको इंस्टेंस कहते हैं। फंक्शंस में हम उसको पैरामीटर्स कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, लेकिन क्लास में उसको हम लोग इंस्टेंस कहते हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। हाँ, अभी हमने बिल्कुल सिंपल सा काम किया है कि हमने एक क्लास डिफाइन की हुई है एडमिशन फॉर्म के नाम से। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना ओवरव्यू ले लो। ये पेशेंट की जगह है ना, अभी पता है क्या हुआ होगा प्रोग्राम में, ऐसा ही एक बॉक्स होगा, रेक्टेंगुलर वो होगा शेप, उसके जगह पेशेंट की जगह यहाँ एडमिशन फॉर्म लिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास का नाम क्या है, एडमिशन फॉर्म। देखो ये बता रहे हैं आपको क्लास, अगर ये हम इसको ये पैरेंथेसिस हटा देते ना तो ये इसको समझ नहीं आती पाइथन को ये क्या है। सही हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं जी आगे की तरफ। अच्छा, एक बात को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं
कि फंक्शन में होता था कि हमें हम कोई भी नाम दे सकते थे, सही है। लेकिन क्लासेस के वक्त ना ये एक बेटर अप्रोच है कि हम लोग क्लासेस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। ये सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए है और इसको बेटर अप्रोच माना जाता है। अगर मैं इसको छोटे नाम से लिखूं, स्मॉलर केस से लिखूं, तो इससे कोई ये नहीं हो जाएगा, कोई तबाही नहीं आ जाएगी कोड में। मैं इसको बेटर अप्रोच बता रहा हूँ कि आप क्लासेस का नाम जो होता है वो आप कैपिटल लेटर से लिखा करें, क्योंकि वो बेटर अप्रोच है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारा आ रहा है स्ट्रक्चर। देखें, क्लासेस तो ये हमारी हो गई यहाँ डिफ़ाइन। अब इस क्लास का भी मकसद मैंने आपको बताया था। क्या मकसद बताया था? कि भाई मुझे एक फॉर्म बनाना है, उसके अंदर मुझे अपने स्टूडेंट्स या जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं स्कूल में, उनका डेटा सेव करना है मैंने, सही है। तो अब उस डेटा को सेव कैसे करेंगे? उस डेटा को सेव करने के लिए मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ, और एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, इनिट। अच्छा, अभी देखो मैंने इनिट पे डायरेक्ट बस क्लिक किया ना, तो इसने ये पता नहीं बहुत सारी चीज़ें दे दी, लेकिन हमें ये समझेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हमारा जो काम है ना अभी, वो सिर्फ इतना है जो हमें समझना है, इतना बस, इतना काम हमें भी समझना है। अच्छा देखो, ये फंक्शन जो है ना, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको पाइथन प्रोवाइड कर रहा है। ये डबल अंडरस्कोर के बाद आपने इनिट लिखा, इसके बाद आपने डबल अंडरस्कोर लगाया और आपका पैरेंथेसिस, और ये सेल्फ, सही है। अभी हमें ये चीज़ समझनी है। अच्छा, ये एक फंक्शन मैंने बना दिया है क्लास के अंदर, विद इन अ क्लास, जो कि क्या कर रहा होगा, वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होगा। और वो वैल्यूज़ क्या हैं? हमें एडमिशन फॉर्म में क्या क्या पूछा जाता है? फर्स्ट नेम पूछा जाता है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो, बेशुमार चीज़ें होती हैं, सही है। बे फॉर्म नंबर, और इस तरीके से बेशुमार चीज़ें होती हैं। अब मुझे जाहिर सी बात है सेव कराना है डेटा। मैंने यहाँ लिख दिया भाई फर्स्ट नेम, और क्या होता है, लास्ट नेम, फादर नेम बल्कि, और हम एक और पूछ लेते हैं कॉन्टैक्ट, बल्कि एज पूछ लेते हैं, चलें एज। ये मैंने क्या किया, सेल्फ के साथ, ये सेल्फ पहला पैरामीटर है, इसके बाद मैंने फर्स्ट नेम, फादर नेम और एज पूछी है अपने फॉर्म में अभी तक। तो पता है ये डिस्प्ले कैसा हो रहा होगा? ये जो भी मैंने चीज़ें पूछी हैं इससे, ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे पेशेंट की जगह एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ होगा, लास्ट नेम की जगह हमारा फर्स्ट नेम आ रहा होगा, ऐसा फॉर्म होगा, फर्स्ट नेम आ रहा होगा, इसके बाद एक और फील्ड आ रही होगी जिसका नाम फादर नेम होगा, और एक ऐसी एक और फील्ड आ रही होगी जिसके अंदर एज होगा। तो ये तीन फील्ड्स आपकी डिफाइन वो होंगी उसमें, और एक ऐसा फॉर्म स्ट्रक्चर होके आएगा। ये तो अभी हमारा वर्चुअली काम हो रहा है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में, या जो एडमिशन फॉर्म जैसा आता है, अगर हम उसकी एक स्ट्रक्चर की बात करें, तो अभी स्ट्रक्चर ऐसा बना होगा जो भी आपको यहाँ शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम हमारे डिफरेंट है, सही है। तो अभी तक जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ये शो हो रहा होगा। अच्छा, अब इन चीज़ों को है ना, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये एट्रीब्यूट्स होंगे। ये ना, ये फंक्शन में क्या कहलाते थे, ये पैरामीटर्स कहलाते थे, लेकिन यहाँ पे ये आपके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। अच्छा, अभी तो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी तक हमने इनको कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सही है। अच्छा, ये सेल्फ, पता है ये सेल्फ में क्यों टारगेट कर रहा हूँ? सेल्फ हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना सेल्फ डॉट, देखो अब मैंने डॉट किया ना, देखो अब हमने इसको टारगेट कर लिया, तो ये क्या हो गया, सेल्फ, यानी एक तरीके से कह लो कि ये एक फंक्शन के अंदर इन पैरामीटर्स को या इन एट्रीब्यूट्स को टारगेट करने के लिए हमें सेल्फ डॉट करके लगाना ज़रूरी है।
अब मैं वापस से एक और चीज़ टारगेट करता हूँ. मैंने टारगेट किया सेल्फ डॉट, और अब हमारा क्या है, फादर नेम इक्वल्स किया मैंने, और मैंने फादर नेम दे दिया. अब फादर नेम भी हमारे पास टारगेट हो गया. इसी तरीके से हमने सेल्फ डॉट, अब टारगेट किया हमने एज, इक्वल्स करके एज भी टारगेट हो गया. सेल्फ ये समझ लो कि ये बिल्ट इन फंक्शन के अंदर, ये इनट एक बिल्ट इन फंक्शन है, सही है. इस बिल्ट इन फंक्शन से हमने जो ये सेल्फ है, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे यहाँ पे, जितने भी लाखों हों करोड़ों हों जो भी हों, आप सेल्फ डॉट करके आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, सही है. अब देखो ये हमने टारगेट कर दिया, सही है, सेल्फ के ज़रिए. सेल्फ ये एक कह लो कि एक बिल्ट इन वो है पाइथन जो आपको प्रोवाइड करता है. अच्छा, अब हम आते हैं अपना उस पर, देखो यहाँ पे आप है ना इस स्ट्रक्चर को देखो. इधर ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम ही लिखूँ, ये तो सिर्फ टारगेटिंग के लिए है, यानी कि अगर कोई भी फर्स्ट नेम आए तो ये वैल्यू यहाँ सेव हो जाए. अभी हम ये कर रहे हैं. और फादर नेम में कोई भी वैल्यू आए तो ये फादर नेम में जाके सेव हो जाए. एज में कोई वैल्यू आए तो ये एज में जाके सेव हो जाए. और इधर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस नाम का कोई लेना देना नहीं है. अगर मैं इसको गार्डियन कर दूँ तब भी जाके वहीं सेव हो रहा होगा, कहाँ, फादर नेम में. असल जो टारगेट हम कर रहे हैं ना वो यहाँ से कर रहे हैं, या जो भी हम सेव कर रहे हैं, या जो भी स्पेशल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है. अगर मैं इसको सिंपल नेम भी लिख दूँ ना तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा. क्यों? क्योंकि ये सेल्फ डॉट नेम जो है ये यहीं जाके टारगेट होगा. और क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट नेम की वैल्यू जो भी आ रही है वो हमने इसमें सेव करा दी है. और सेल्फ जो है ना वो ऑर्डर वाइज, पोजिशन वाइज टारगेट करता है. जो आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट याद है फंक्शन का, कि फ़ंक्शन हमेशा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के हिसाब से टारगेट करता है. और अगर आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देना होता है तो आप बिल्कुल एंड में देते हैं, क्योंकि आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते. अच्छा, यहाँ तक हम क्लियर हैं, सही है. देखो इसने भी ऐसे ही सेव किया हुआ है, लेकिन ये लास्ट नेम क्यों लिखा हुआ है, अपने आप को वो कोड समझ आ सके, या कोई और प्रोग्रामर समझे तो उसको वो कोड समझ आ सके. लेकिन ऐसा कोई कसम नहीं खा ली हमने अपने उसकी कि यार हमें ये फादर नेम तो फादर नेम ही लिखना है. ये आपका कोई भी लीगल वेरिएबल नेम कि आपको आपका कोड समझ आए. असल तो यही है कि आपको आपका कोड, आप उससे वाकफियत हो, आप अरसे बाद खोलें तो आपको अपनायत से लगे कि हाँ यार ये कोड मैंने ही लिखा है. हाँ, कोड लिखने का ये मकसद हो कि आपको, मतलब एक तो आपका जो होता है वो प्रोग्राम बनना होता है, और दूसरा आप ऐसे कोड लिखें साफ़ सुथरा कि किसी और को भी समझ आए. जैसे हैंड राइटिंग होती है ना, कि हम हैंड राइटिंग में बड़ा, आपके घर वाले या आपके जो भी दोस्त अहबाब होते हैं आपको कहते हैं कि जी यार अपनी राइटिंग आप अच्छी करा करें. वो डॉक्टर्स के लिए अलग बात है, लेकिन आपके जो होते हैं कि आप राइटिंग पे अपनी काफ़ी वो करते हैं कि यार आप जो लिखें वो किसी और को समझ आ सके. तो ये आपको प्रोग्रामिंग में भी यही चीज़ लेके चलनी है कि आप ऐसा कोड लिखें कि आप खुद भी समझ सकें, और आपका जो कुलीग है या जो आपके जो दूसरे प्रोग्रामर्स हैं जो बैठे हुए हैं या कम्युनिटी है वो आपका कोड समझ सकें. सही है. अच्छा जी, तो सेल्फ का हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया. सेल्फ जो है ये इनिट वाला जो फंक्शन है, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका काम है कि आपका कोई भी वैल्यू होगा वो आपका स्टोर करा देगा. क्योंकि अभी हम फॉर्म्स के लिहाज से पढ़ रहे हैं, हमें फॉर्म बनाना था तो हमने इनिट भी पढ़ा है. बाकी और भी इसके अंदर जो है फंक्शंस हैं, लेकिन आपको वो खुद एक्सप्लोर करने हैं. सही है. चलिए जी, अब हम ज़रा आगे आते हैं. अच्छा जी, अब एक चीज़ है यार, ये सब सेव हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग सेव, मतलब एक यूनिक उसके लिए कि यार ये तो सेव हो रहा है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये सही सेव हो रहा है. जैसे फॉर सपोज़ कहने का मेरा ये मकसद है कि अगर क्लास में ऐसा होता है ना, का ऐसा होता है कि बहुत सबके साथ ये होता होगा कि आपके नाम से, आपके नाम जैसा ही एक और बच्चा भी होगा. जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अली नाम बहुत कॉमन है. मेरी खुद की क्लास में तकरीबन 3-4 अलीज़ हैं.
सही है। मेरे अभी कॉन्टैक्ट्स में भी 3-4 अली दोस्त हैं, तो अब उसको सेव करना होता है। और हम यूनिक कैसे करते हैं उसको, हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में यार कोई उसके या तो उनके फादर नेम से सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है यूज़ केस कि फ़ादर भी मतलब नाम जो है वो सेम हो। सही है। तो आप निक नेम्स देते हैं। अब निक नेम्स क्या हो गए, यहाँ पे आपके यूनिक आइडेंटिफायर हो गए। यूनिक आइडेंटिफायर जो होता है ना वो ज़रूरी होता है। जैसे आपके जो स्कूल होता होगा या आपकी जो भी अभी जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, आपको भी एक रोल नंबर असाइन हुआ है, तो वो रोल नंबर आपका यूनिक आइडेंटिफायर है। उस रोल नंबर के ज़रिए आपको टारगेट किया जा सकता है। सही है। क्यों? क्योंकि वो एक रोल नंबर सिर्फ आप एक वाहिद हैं जिनके पास ये रोल नंबर है, तभी यूनिक है। सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें जाहिर सी बात है, अगर हम फॉर्म्स बना रहे हैं तो फॉर्म जो सेव हो रहा होता है वो तो चलो जो हमारा अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आपका फॉर्म सेव करने के लिए कोई यूनिक आइडेंटिफायर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म जो होगा वो आपके नाम से ही पहचान लिया जाएगा कि आपका फॉर्म ये है। सही है। उसमें आपको यूनिक आइडेंटिफायर की ज़रूरत नहीं है आपकी रियल लाइफ में। लेकिन इन प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप एक क्लास के ज़रिए काम कर रहे हैं, सही है, क्योंकि आप ऐसा नहीं, आपका ये भी तो है ना यूज़ केस कि आप एक क्लास ही बना रहे हैं, एक फॉर्म बना रहे हैं जिसको आप लाखों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाखों दफ़ा आप उसको फिल करवाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा तो यूज़ केस नहीं है ना कि हम अलग अलग ही फॉर्म बना रहे हैं, लाखों फॉर्म बना रहे हैं। सही है। वो तो जाहिर सी बात है, कोई बोलेगा पागल वागल है कि लाखों फॉर्म बनाएगा बैठे बैठे, तो वो चीज़ तो हमें नहीं करनी। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग में यूनिक आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट बहुत होता है। सही है। हमारी डेटा एनालिसिस में या डेटा साइंटिस्ट में यूनिक आइडेंटिफायर या एक यूनिक की होना वो बहुत ज़रूरी है। तो उस यूनिक की को इसने कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, उसने उसको एक आईडी दी हुई है। फॉर सपोज हम आईडी दे देते हैं 1001, ये हमारा क्या है, ये यूनिक आइडेंटिफायर है। अच्छा अब देखो एरर क्या आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल के लीगल नेम में पढ़ा था कि जो वेरिएबल का लीगल नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए एस कर देंगे, STD। तो STD1 कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट 1 है, लीगल नेम भी हो गया और ऐसा नाम भी हो गया जो मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कोड में। स्टूडेंट 1 हो गया, तो स्टूडेंट 1 मतलब कि पहला स्टूडेंट है, उसके यहाँ पे सेव होना, और ये यूनिक आइडेंटिफायर भी हो गया। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। अब हम टारगेट करते हैं, अब हम इसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं। हमारे फॉर्म का नाम क्या है, एडमिशन फॉर्म है। मैंने स्टूडेंट 1 में जाके यानी कि एक वेरिएबल में मैंने किसको कॉल किया, क्लास को कॉल किया। क्लास को कॉल करना और फंक्शन को कॉल करना बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। मैंने ये कर दिया। अब ये देख रहे हो, फर्स्ट नेम एनी आ रहा है, फादर नेम एनी आ रहा है, एज एनी आ रहा है, यानी कि ये मैंने क्लास को कॉल किया ना, तो मुझे ये जो 3 एलिमेंट्स हैं या 3 एट्रीब्यूट्स हैं या पैरामीटर्स हैं, ये मुझे टारगेट होते हुए मिल रहे हैं। समझ आई मेरी बात, ये मुझे टारगेट होते हुए मिल रहे हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू सेव करा दूं, सही है। मैं भाई एडमिशन लेने आया हुआ हूँ एक स्कूल में, मैंने अपना फर्स्ट नेम दे दिया। अब ये जो साद है ये कहाँ जाके सेव होना चाहिए, ये जाके फर्स्ट नेम में सेव हो। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, ये कोई क्लास के पैरामीटर यहाँ पे तो देखो खाली है, क्लास का काम नहीं है कि वो वैल्यू लेगा आपकी, क्लास तो हमने यहाँ कॉल कर दी। अब क्लास के अंदर देखो ये सब उसमें सब डायरेक्टरी में इसके फर्स्ट नेम, फादर नेम और एज आ रहा है, यानी क्लास को जो हमने कैसे कॉल किया, हमने एडमिशन फॉर्म लिखा और पैरेंथेसिस लगा दिया तो क्लास आ गई। अब क्लास के अंदर हम एलिमेंट कैसे टारगेट करते हैं, वही फंक्शन वाली चीज़ है। फंक्शन में कैसे पोजिशनल एलिमेंट टारगेट करते थे, ये वही चीज़ है, बिल्कुल सेम वही है। फादर नेम लिख दिया हमने और हमने अपनी एज लिख दी। इससे क्या होगा, ये टारगेट हो जाएगा जाके, कहाँ टारगेट होगा, साथ फर्स्ट नेम में आएगा,
मोहसिन फादर नेम में आ जाएगा और एज हमारी 18 में आ जाएगी। अच्छा कोई ये बताओ, सेल्फ को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हम, या ये सेल्फ खुद ही टारगेट नहीं हो सकता? खुद ही टारगेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सेल्फ जो है वो पाइथन का बिल्ट इन है आपका, आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते, सही है। तो ये जो है, अगर आपको छेड़खानी करनी है तो आप पाइथन का कोई और एक अलग से बनाओ, मतलब अलग एक लैंग्वेज बना लो, सही है। अच्छा, सेल्फ जो है ना वो आपका एक बिल्ट इन वो है जिसको आप नहीं छेड़ सकते, और ये आपका जो है ये पैरामीटर के अंदर ये जो है सेल्फ, आप इसलिए क्यों आप इसको क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप दूसरे जो आपके पैरामीटर्स हैं आप उसको टारगेट कर सकें। आई एम क्लियर अबाउट दिस, या कोई क्वेश्चन है या कुछ? हाँ, ये तीनों टारगेट होंगे। अगर मैं ये एज ना दूं तो ये फिर क्या होगा, ये टारगेट नहीं होगा, और लेकिन मुझे तो टारगेट करना है। और ये हम इसको, इस फॉर्म को हम काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर्म उसको हम लूपिंग करके काफ़ी दफ़ा इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा सकें। अभी तो हम हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन हम लूपिंग करके यूज़र से इनपुट लेके लाखों दफ़ा करोड़ों दफ़ा इस फॉर्म को वो कर सकते हैं और एक डायरेक्टरी में सेव करा सकते हैं, जो कि हमारे लिए भी एक हो जाएगा, एक कह सकते हैं कि काम आसान हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, ये हमने क्या किया, हमने अभी स्टूडेंट 1 का डेटा जाके सेव कर दिया। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि हम ये जो अभी हमने ये जो पास किया ना, ये इंस्टेंसेस पास किए। मैंने आपको पहले उसमें बताया था ना कि यहाँ पे ये इंस्टेंसेस होते हैं, ये जो चीज़ है ये इंस्टेंसेस हैं आपके, सही है। और यहाँ पे हम इसको आर्ग्यूमेंट कहते थे, ऐसी बात है कि नहीं? तो ये हमने इंस्टेंसेस पास किए हैं, क्लास में इसको ये कहा जाता है। अब पाइथन ये कह रहा है कि आप बेशुमार डेटा इसमें पास कर दो। आपने स्टूडेंट 2 को आपने टारगेट किया, इसके अंदर हम कोई और वैल्यू दे देते हैं। फिर मेरा मन किया फिर एक और स्टूडेंट ने आपका आके साइन अप किया, तो इस तरीके से आप जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास है आप उसको पास कर सकते हैं विद यूनिक आईडी। क्या है इसके अंदर, ये स्टूडेंट 1 का है, ये स्टूडेंट 2 का है, ये स्टूडेंट 3 का है। तो ये क्या है, ये यूनिक आइडेंटिफायर्स हो गए। अच्छा, अब एक और चीज़, ये तो हमारा जो डेटा जा रहा है ना, ये जा रहा है हमारा किस तरीके से हम इसको कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा डेटा पास हो। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई स्ट्रक्चर के थ्रू जाए। मैं क्या चाह रहा हूँ, 2 मिनट यार, ये हमारा कौन सा चैप्टर था, 56 53 हो गया, 54 क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, हाँ 56। यहाँ पे हमने असाइन किया और इसके बाद हमारा, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा था कि एक स्ट्रक्चर के थ्रू जाए हमारा कोड। और स्ट्रक्चर हमने अभी तक कितने पढ़े, 2 पढ़े, एक लिस्ट हमने पढ़ा है और एक हमने डिक्शनरी पढ़ा है, ऐसा है कि नहीं? तो हम वो चीज़ भी कर सकते हैं, उससे कोड आपका क्या लगता है, या फिर आपका जो डेटा है वो काफ़ी मैनेजेबल हो जाता है, सही है। अगर मैं इनको अभी कमेंट कर दूं और मैं इस तरीके से एक स्टूडेंट 1 वापस से असाइन करूं और उसके अंदर मैं एक डिक्शनरी मैं पास कर दूं, सही है। और डिक्शनरी पास करने का क्या था तरीका, आपने एक की दी और आपने कोलन लगाया और आपने एक वैल्यू दी इसकी, तो ये जाके कहाँ से हो जाएगा,
सही है। इसी तरीके से हमने फादर नेम भी देना। सही है, तो मैंने लिखा यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया मैंने, और मैंने यहाँ वैल्यू पास कर दी। इस तरीके से फिर मैंने एक एज का वो बनाया, सेमी कॉलन लगाया और हमारी एज पास कर दी। तो ये क्या, अब ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में जाएगा। सही है, स्ट्रक्चर फॉर्म से मुराद ये एक डिक्शनरी बन के जाएगा। तो इससे क्या डेटा आपका काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा, और आप इसको कैसे भी, जैसे हम डिक्शनरी में कॉल आउट करते थे उस तरीके से हम कॉल भी कर सकते हैं। यानी ये आसान चीज़ है यानी। तो आप इसको एज अ स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हैं, आप इसके अंदर लिस्ट भी पास कर सकते हैं। सही है, और इस तरीके से ये पास कर सकते हैं जैसे मैंने पास किया था जी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, और आपको आगे डेटा मैनेजमेंट तो आपके ऊपर है ना क्या, लेकिन अच्छी अप्रोच तो वही कहलाएगी जो डेटा आपका मैनेज हो रहा होगा। अच्छा जी, तो हमारा ये सेव हो गया था। ये भी चीज़ हमने कर ली, कैसे सेव करना था। सही है, हाँ ये वही चीज़ है जो आपका स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 वो इसमें मैंने किया। ये बिल्कुल वही सेम चीज़। अगर हम इसको कमेंट आउट भी यहाँ से हटा देते हैं तो देखें ये बिल्कुल सेम तरीके से सेव होगा। लेकिन ये जो चीज़ होगी ना, ये सेव कैसे होगी, ये हमारा उस पर सेव होगा। एक दफ़ा इसको ज़रा प्रिंट करते हैं, ये होता है या नहीं। अच्छा, तो अच्छा अब मैं ना ये चाह रहा था कि हम इसको प्रिंट करा के देखें कि ये वैल्यूज़ जाके सेव हो रही हैं या नहीं हो रही। तो हम इसको टारगेट करेंगे student1 जो हमने वेरिएबल बनाया, और फिर इसके अंदर जब मैं डॉट लगा रहा हूँ तो आप देखें मेरे पास फादर नेम टारगेट हो रहा है, फर्स्ट नेम टारगेट हो रहा है और एज टारगेट हो रहा है। सही है, तो ये जो है ग्लोबल तरीका, अगर आपको टारगेट करना है तो आपका कोड आपका जो होगा वो कैसे टारगेट होगा, जिस वेरिएबल में हम स्टोर करा रहे हैं या जिस वेरिएबल में भी हम पास कर रहे हैं तो हम उसके थ्रू जो है हम टारगेट कर लेंगे। अगर फॉर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एज आ जाए तो मैं क्या करूँगा जी, इसकी एज आ जाएगी। इस तरीके से हम इन सब को कमेंट हटा देते हैं, और एक हम आप करते हैं जी student1 का भी हो रहा है, और एक और प्रिंट कराते हैं जो कि हमारा किस पे प्रिंट होगा, student2 की एज। तो अब student2 की एज क्या है, 13। तो इस तरीके से मैं जितने भी वैल्यूज सेव कराना चाहूँ, हज़ारों लाखों करोड़ों, तो वो जाके सेव हो जाएंगी। और एक बात नोटिस करो, मुझे यहाँ पे एक लूपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, या मुझे कोई उसकी नहीं ज़रूरत पड़ी, यानी कि मैं अलग अलग वेरिएबल्स में इसको स्टोर करता जा रहा हूँ। सही है, और मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ
तो मुझे अब वो डेटा मिले जा रहा है। अगर मैं स्टूडेंट 4 करूँ तो इसमें तो डिक्शनरी है, तो इससे क्या बोला, ये एज के नाम का एट्रीब्यूट है ही। क्यों? क्योंकि हमें एज स्मॉल में देना पड़ेगा। हाँ, अब टारगेट हो जाएगा। ठीक है, फादर नेम होना चाहिए, इसका भी वही करना पड़ेगा, स्मॉल फर्स्ट नेम, अब चल जाएगा। अच्छा, हम जो डिक्शनरी जो हम करने जा रहे थे ना, तो उसमें देखो मैंने करा क्या है, ये जो हमने करा है ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। उसमें जो एरर आ रहा था वो इस चीज़ का एरर आ रहा था कि हम जो पहले जो हम डिक्शनरी असाइन करे थे वो डायरेक्ट उस पर टारगेट कर दी थी, और ये बुक में हमें ऐसी बातें नहीं बताया गया कि अगर आपको डिक्शनरी बनानी है या डिक्शनरी के थ्रू या लिस्ट के थ्रू आपको डेटा स्टोर कराना है, जो कि बड़ा एफिशिएंट और बहुत ही क्लीनेस्ट डेटा आपका स्टोर होता है, तो उसके लिए हमें उसने क्या बताया कि हम डायरेक्ट से लिख देंगे तो ये जाके स्टोर हो जाएगा। और हमने ऐसा किया तो हमारे पास वैल्यू स्टोर नहीं हुई। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एडमिशन फॉर्म 2 बनाया, क्योंकि अगर हम डिक्शनरी से करना चाहें तो हम डिक्शनरी के से करेंगे, सही है, क्योंकि हम एक सेट ऑफ डेटा चूज़ करेंगे ना, या तो हमें डिक्शनरी के साथ स्टोर करना है तो उसके लिए हम एक अलग फॉर्म बना देंगे, सही है। तो आपके पास यूज़ केस है, अगर आप डिक्शनरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे ये स्टूडेंट 4 का डेटा था, मैंने यहाँ एडमिशन फॉर्म 2 बनाया, यानी मैंने एक और क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने फ़र्स्ट नेम ये एक डिक्शनरी असाइन कर दी, सही है। लेकिन इसको मैंने यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे मैंने एक बनाया रिजर्व डिक्शनरी, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ किया सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स रिजर्व डिक्शनरी, और हम डिक्शनरी को टारगेट कैसे करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट से, और फर्स्ट नेम यहाँ टारगेट हो गया, इस तरीके से फादर नेम टारगेट हो गया, इस तरीके से एज टारगेट हो गया। अब आप स्टूडेंट 4 का फर्स्ट नेम प्रिंट कराएंगे तो आपके पास स्टूडेंट 4 आ गया। स्टूडेंट 4 का फर्स्ट नेम क्या था, साद। मैं यहाँ वैल्यू कोई भी कर देता हूँ, अब अजमल है, सही है। तो इस तरीके से हमारा डिक्शनरी, ये लिस्ट वगैरह, आपको जो भी स्ट्रक्चर और डेटा इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए अलग से डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, लेकिन हमें बुक में ये नहीं बताया था। तो आज हमने एक नई चीज़ सीख ली, मैंने भी सीख ली करके, और आप लोगों ने भी सीख ली कि डिक्शनरी अगर हमें करनी है तो हम अलग तरीके से करेंगे, सही है। यहाँ तक क्लियर है? रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा जी, अब आते हैं गेटिंग इन्फो आउट ऑफ द इंस्टेंसेस। इन्फो निकालना कहाँ से, इंस्टेंसेस से। तो ये तो हम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, ये अभी तो करा। इन्फो निकालना कैसे करा, ये इन्फो निकाली ना इनकी, स्टूडेंट एज की, फर्स्ट नेम की, इन्फो निकाल तो रहे थे हम कब से, सही है। मैं यहाँ प्रिंट किया और std, अब ज़रा 3 करते हैं, डॉट एज, सही है। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 20 आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 सेव हो। तो इससे हम क्या करें, अबे यार हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हैं, सही है। इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंसेस। और टारगेट भी हम किससे कर रहे हैं, यूनिक आइडेंटिफायर से। इस वजह से मैंने यूनिक आइडेंटिफायर बनाया ताकि हम उसको टारगेट कर सकें जब हमें चाहिए। अच्छा जी, बिल्डिंग फंक्शंस इनटू देम, ओके जी। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस पे, यानी अब यहाँ पे आप फंक्शंस डाल सकते हैं, कुछ भी फंक्शन आप डालना चाहें, सही है। कोई भी आपको हो गया यार इसके अंदर मैं ये चेक कर लूँ या ये चेक कर लूँ। फॉर सपोज अगर हमारा स्कूल है, सही है, वैसे तो स्कूल की एडमिशन में तो इतने बड़े बड़े लोग नहीं होने चाहिए, 20 साल का तो बच्चा होना ही नहीं चाहिए, सॉरी ना, मैं होना चाहिए।
अच्छा, अब हम कर रहे थे बिल्डिंग फंक्शंस इनटू देम, यानी कि आप क्लासेस के अंदर आप फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं उसके अंदर, इट्स अप टू यू। जैसे कि इसने यहाँ पे क्या हुआ है कि वो एज चेक कर रहा है कि भाई एज उसकी क्या है, सही है। तो हम भी ये कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कि एज उसकी क्या है। अब जब हम इस पर कर लेते हैं, एडमिशन फॉर्म पे कर लेते हैं, पहले वाले पे। यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो कि कर रहा है चेक एज, सही है जी। मैंने ये बनाया और मैंने अब उसके अंदर मैंने करना है इफ़, और हमारा एज कहाँ गया, सेल्फ डॉट एज है, सेल्फ डॉट एज जी आपका है जी, बल्कि इसको डायरेक्ट ही डाल कर लेते हैं, एज और एज से डायरेक्ट भी आ जाएगा एज। और क्या टारगेट करना था हमें, बल्कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, हाँ बल्कि एज ही सही है यार। सही है। और हमें क्या चेक करना है, इससे लास्ट नेम चेक किया है नहीं, इससे सिर्फ एज चेक की, तो हम भी एज को ही चेक करते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल्स 17, सही है। अगर ये है तो आप क्या करें, प्रिंट करते हैं जी बल्कि हम यार एज पे नहीं करते, हम करते हैं जो वो होता है ना, मार्क्स का होता है ना, कि मार्क्स कितने हैं जो आपका टेस्ट होता है, ऐसा ही होता है ना, ताकि हम एक और वो करें तो आपको समझ आए। सेल्फ डॉट मार्क, यहाँ पे मैं मार्क भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है। असल इधर टारगेट होना चाहिए, देखो इधर टारगेट होना चाहिए असल, सही है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स, नीचे कर देते हैं मार्क्स, सही है। और ये इसका ऐसे लिख देते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, ताकि पता चले। यहाँ पे भी कर लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। अच्छा, और इफ़ मार्क्स ऑब्टेन लेस देन और इक्वल्स टू 70, तो आप क्या करो, अगर मार्क्स ऑब्टेन लेस देन है 70 और इक्वल्स टू 70 है, तो आप बोलो सॉरी यू कांट टेक एडमिशन। सही है। एल्स आप कहते हैं मार्क्स, एल्स आप कहते हैं जी प्रिंट करके वाओ यू हैव, चलो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये ना वैसे तो होना ही ऐसे चाहिए था कि मैं लिखता इफ़ मार्क्स ऑब्टेन इज़ ग्रेटर देन 70, तो ये हो वरना एल जी हो जाए। लेकिन जो अभी हमने किया है हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, सही है। या फिर मैं इसको ऊपर ही ले आता हूँ, एक काम करते हैं हम, जो हमारी फंक्शनैलिटी है हम उसको अच्छे से बनाते हैं, जो हमारी एक्चुअल लगे कि हाँ यार हम कुछ बना रहे हैं इसके अंदर, सही है। अगर मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 हो तो क्या बोले कि भाई आप पास हो, वरना क्या बोले कि यू कांट टेक एडमिशन। अब ऐसी बात है, मार्क्स ऑब्टेन हमने जो लिखा है उसको सेव भी कराना पड़ेगा, हम सेव करा देते हैं, सेव कराते हैं 30, सही है। इसी तरीके से सेव कराते हैं 90, सही है। इसी तरीके से सेव कराते हैं
1। सही है। अच्छा, अब हम करते हैं जी टारगेट, देखते हैं कि ये करता है या नहीं। ओए बाकी सबको यहाँ पे जो है ना कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। सही है। अच्छा, अभी हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट 3 के मार्क्स। सही है। ये मार्क का टारगेट हो रहा है, मार्क का टारगेट हो रहा है जी। मार्क कौन सा टारगेट हो रहा है? मार्क्स, ये कौन सा मार्क टारगेट हो रहा है? हमने मार्क दिया था। अच्छा हाँ, ये टारगेट हो रहा है। सही 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 सही। अच्छा, अब हम चेक करते हैं जी। चला 1 आ रहा है। सही है। लेकिन हमें क्या चेक करना था? इस फंक्शन को चलाना था। अच्छा, इसके अंदर से बताए सेव कैसे हो रहा होगा। अब इसके अंदर है ना, हमने जो मार्क्स ऑब्टेन थे वो हमने क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू करके 70 दे दिया। सही है। अच्छा, पहले हम टारगेट कैसे कर रहे थे? हम डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे इसको मार्क्स के साथ, लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि अब हमने यहाँ पे सेल्फ किया। अच्छा, मैं ये चीज़ भूल गया था कि जो सेल्फ होता है ना, वो जो सेल्फ है आपका, वो आपका हर फंक्शन में आएगा। और क्यों आएगा? ताकि आप क्या करो, सेल्फ डॉट करके आपको जो भी आपको सेल्फ मतलब वो करना है क्लास के अंदर, वो आप सेल्फ के ज़रिए से करोगे। तो पाइथन को क्या पता चलेगा कि वो आप टारगेट क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे जो ये 90 है ना, ये 90 जा रहा होगा सेल्फ डॉट मार्क्स ऑब्टेन में। सही है। क्यों? क्योंकि हमने पास का फंक्शन कहाँ कॉल कराया हुआ है? ऊपर वाले फंक्शन में कॉल कराया हुआ है, इननेट वाले में। सही है। ये पास का फंक्शन कॉल हुआ, और ये मार्क्स ऑब्टेन वाला भी फंक्शन, ये मार्क्स ऑब्टेन वाला वेरिएबल भी हमारे पास सेव हो गया। यानी ये 90 यहाँ सेव हो रहा होगा। ये तो ज़रूरी है सेव कराना यहाँ पे। लेकिन जो सेल्फ डॉट पास है ना, यानी जो पास के अंदर ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी या जो भी होगा, ये सेल्फ डॉट मार्क्स ऑब्टेन में यानी 90 आ रहा होगा, और ये भी चेक कर रहा होगा। अब हम इसको ज़रा प्रिंट करा के देखते हैं। इधर सॉरी, इधर अपना प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए 90 वाला जो था उसका आ गया यू हैव पास्ड, बाकी दो जो थे वो फेल हो गए, वो एडमिशन नहीं ले सकते। सही है। तो आज हमने तकरीबन फंक्शन विदिना वो फंक्शन विदिना कह रहा हूँ, फंक्शन और उसका वो सीख लिया क्लास के अंदर फंक्शन। तो अब हम कल जो है चैप्टर नंबर कल नहीं बल्कि अगले सैटरडे चैप्टर नंबर 60 तक स्टार्ट करेंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और जो भी Q&A सेशन है वो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं और सवालात को डील कर लेते हैं। यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, और कोई आपने नई चीज़ सीखी हो तो ज़रूर कमेंट करके फॉर एप्रिसिएशन हमें बताएं कि जी आपने ये चीज़ नहीं सीखी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।